मकासद बयान करने के लिए जनाब मोहतरम मोहम्मद तैयब ज़फ़र को आवाज़ देना चाहता हूँ। वो मीडिया इंचार्ज जमीयतुल उलमाए ज़िला औरंगाबाद के नुमाइंदा हैं। बहुत इनको देखता हूँ तो मुझे ताजदार ताज के शेर याद आ रहे हैं। मैं सदर से माज़रत के साथ क्योंकि सबको प्रेजेंट किया हूँ। मोहतरम इनको देखता हूँ तो ताजदार ताज के दो शेर याद आ जाते हैं। ताजदार ताज ने कहा था कि हरीफ़ शब हूँ दिले दाग दाग वाला हूँ, हरीफ़ शब हूँ दिले दाग दाग वाला हूँ, मैं सारे शहर में तन्हा चराग वाला हूँ। जहाँ गिरेंगी वहीं आशियाँ बनाऊँगा, मैं बिजलियों से ज़्यादा दिमाग वाला हूँ। माइक पर जनाबे तैयब ज़फ़र साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब सदर औरंगाबाद और हमदर्द मिल्लत अलहाज खलील खान साहब जी, उन्हीं के साथ इस प्रोग्राम के रूए रवा खादिम मिल्लत जनाब कारी अफरोज़ साहब, सना खान रसूल व दिगर तमाम ज़िम्मेदारान और माहिरीन मशाहिरीन शहर औरंगाबाद और मेरे सामने बैठा हुआ शहर औरंगाबाद का बाशऊर मजमा, जिस मुनासिबत से मुझे आज के प्रोग्राम में ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं जमीयत उलमाए हिंद का हल्के से तारुफ भी करवाऊं और मकामी जमीयत उलमाए हिंद आने वाले दिनों में क्या काम करेगी वो भी बतलाऊं। मैं मौलाना साहब ने 4 मिसरे कहे, उन्हीं 4 मिसरों से अकाबिरीन जमीयत को जो है तो खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तारीख़ जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी से लेकर आज मकामी जमात अलहाज खलील खान तक पूरी की पूरी एक तारीख का मुअम्मा है कि अगर इसको बयान किया जाए, कि इसको अगर धागे में पुरोया जाए तो ये इतना लंबा और इतना मजबूत धागा बन सकता है कि मिल्लत इस्लामिया इसके अंदर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पुरो सकती है। बेशक जमीयत उलमा का ये प्रोग्राम नात ख्वानी का है और नात ख्वानी हम आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे हैं, जो हमारे नबी है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिसालत दी है। और जमीयत उलमाए हिंद का अगर आप दस्तूर उठाकर देखते हैं तो जमीयत उलमाए हिंद का दस्तूर ये कहता है कि उसवाए हसना पर काम होना चाहिए, कि जो जिंदगी अल्लाह के नबी की थी उसी जिंदगी को अपना नमूना बनाते हुए जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीयत उलमाए हिंद काम करेगी। बेशक जमीयत की अगर बुनियादों को हम देखते हैं तो जमीयत उलमाए हिंद ये कहती है कि हम सबसे पहले मिल्लत इस्लामिया के अखलाक पे काम करेंगे। कैसे अखलाक हो? अगर आप बड़े हैं तो आप छोटे पे शफकत करेंगे, अगर आप छोटे हैं तो आप बड़े का एहतराम करेंगे। आप सियासी मंचों पर ये देखते होंगे कि सियासी मंचों पर अपने कार्यकर्ताओं को धकेल दिया जाता है, सियासी मंचों पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए गालियां निकाली जाती है, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद का ये मंच है जहां पर ये अदना सिपाही भी खड़े रहकर जमात की तर्जुमानी कर सकता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई। ये जमात मेरी और आपकी है, ये जमात अफराद की है, अफराद जमात को लेकर चलते हैं। अगर जमीयत उलमाए हिंद का एक तारीखी मुअम्मा है कि जो हर वक्त मिल्लत इस्लामिया के सामने ढाल बनकर खड़ी हुई है, ढाल बनकर खड़ी हुई है, तो ये कब होता है? जब हम और आप जैसे अफराद इस जमात से वाबस्तगी रखते हैं, जब हम और आप जैसे अफराद इस जमात से वाबस्तगी रखते हैं। किसी ने जमात की तर्जुमानी करते हुए बड़ा खूब कहा था
कि उड़ाए कुछ वलक गुल ने, कुछ बुलबुल ने, कुछ लाला ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। आजादी हिंद से पहले से लेकर आज तक जमात अपने काम को अंजाम दे रही है। आए, मेरा जो दूसरा हिस्सा था इग़राज़ व मक़ासिद का, मैं उसके ऊपर आता हूं। और ये इग़राज़ व मक़ासिद जमीयत उलमा के अकाबिरीन के है। और मकामी जमीयत जब एक बंद कमरे में बैठकर अपने अकाबिरीन की दास्तान को दोहरा रही थी, तो ये सोचा कि अब जमात शहर के अंदर मकामी जमीयत उलमाए हिंद अपने असलाफ के किरदार पर, अपने असलाफ की रिवायतों के ऊपर काम करेंगी। और वो रिवायतें क्या थी कि सिर्फ हम इस्लाह माशरा के प्रोग्रामात लेकर बयानात कर कर ख़त्म न कर दे, फिर क्या किया जाए। तो ये तय पाया कि आप जमीयत उलमाए हिंद जो बच्चियां घर में बैठी हुई है उनकी शादियों का इंतज़ाम करेगी। मैं चाहता हूं अलहाज खलील साहब ने ये इरादा किया है, आप जोरदार तालियों के साथ जो है तो इनका इस्तेमाल करें। अल्लाह हिम्मत दे, कुव्वत दे, सेहत दे, बड़े अज़्म इरादे लेकर ये शख्सियत यहाँ बैठी हुई है। उसके बाद क्या किया कि मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को कारोबार से लगाया जाए, मिल्लत इस्लामिया के बच्चों को तालीम की तरफ लाया जाए। ऐसे सैकड़ों हमने जो है तो इग़राज़ थे हमारे, और उन इग़राज़ को मकासिद में ढाल दिया है और उन मकासिद के लिए एक मुस्तहकम जमात को खड़े किया है, जिस जमात का नाम, जिस जमात का तारुफ ये है जमीयत उलमाए शहर औरंगाबाद। और ये जमीयत उलमाए शहर औरंगाबाद आपको अब सिर्फ स्टेजों पे नहीं, गलियों में, सड़कों पर काम करती हुई नजर आएगी। यह आपकी अपनी जमात है। मैं आपको ये और बताता चलूं, इस सिलसिले की ये आखिरी तकरीर थी। आपकी तिश्नगियों को और ज्यादा जहमतें नहीं दी जाएगी। अब आप हैं, नात खान है, और मेरे अजीज दोस्त जनाब यूसुफ दीवान साहब है, जो इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से पूरे के पूरे प्रोग्राम को चला रहे हैं। मैं दो मिसरे कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूं। जनाब खलील साहब कि ये अलग बात मैंने पहले जमात के लिए कहा, अब मैं खलील साहब के लिए कहता हूं कि अगर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, करना आते तुम्हारी महफिल में, सोचते बहुत नुकसान होता। दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह, मौजूद हाज़रीन, एक मरतबा ज़ोरदार तालियों से इस नौजवान शोला बयान मुकर्रिर जनाब मोहम्मद तैयब ज़फ़र का इस्तक़बाल करें। बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मेरे दोस्त फवाद सिद्दीकी साहब